सो हे गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। अभी ये जो नंबर सिस्टम है हम लोग एकदम डिटेल में जाएंगे, तो थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है। लाइक मैं आधे घंटे का रिकॉर्ड कर चुका था एंड स्टोरेज फुल हो गया तो फाइल करप्ट हो गई। तो वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्दो इसके ऊपर मैं एक पार्ट बना चुका हूँ, लेकिन ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा डीप होने वाला है। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इतना एडवांस तक जाएंगे हम लोग। नंबर सिस्टम इज़ नथिंग बट हम लोग के जो नंबर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं दैट। तो नंबर्स के कॉम्बिनेशन अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं। आपने जैसे कि हेक्साडेसिमल सुना होगा, अगर हेक्साडेसिमल सुना होगा तो ऑक्टा कोर सुना होगा कि हम लोग के उसके अंदर 8 कोर होते हैं। तो उस तरीके की चीज़ें सुनी होगी ऑफकोर्स। तो हमारा जो कंप्यूटर है ना वो अलग अलग तरीके के नंबर समझ सकता है। जो मेनली वो समझता है दैट इज़ बाइनरी। तो हमेशा वो क्या करता है, अलग अलग जो नंबर्स है, अगर मैंने उसको बताया कि ठीक है ये नंबर है इसको समझ ले, तो उसको समझने के लिए वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा। तो हमें ये सारे कन्वर्जन्स आने चाहिए। जैसे कि कोई भी हो सकता है, आपको लाइक आपने बहुत सारे कन्वर्टर्स देखे होंगे ऑनलाइन। तो वो क्या करते हैं, आप अलग अलग तरीके से नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। हमारे पास बहुत टाइप के आते हैं। जो बेसिक जो होता है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, दैट इज़ बाइनरी। अभी बाइनरी जो होता है, बाइनरी आपको सबको पता होगा। इसके अंदर हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, 0 और 1। तो जो भी नंबर लिखे रहते हैं वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस में होते हैं। सो 0 1 के कॉम्बिनेशंस में होते हैं मतलब क्या, देखो अगर मेरे को कोई चीज़ नंबर को लाइक करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है 0 1 के फॉर्मेट में बाइनरी को, तो हम लोग वो कर सकते हैं। कोई भी नंबर ले लूँ, मैं 10 को ले लूँ या 12 को ले लूँ या 15 को ले लूँ, उसको मेरे को इसमें रिप्रेजेंट करना है तो मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन सिर्फ इतना समझ लो बाइनरी में 0 और 1 होता है। ये जो लैंग्वेज ये पर्टिकुलरली कंप्यूटर समझता है। हर एक नंबर का एक बेस होता है। जो इसका जो बेस है वो है 2। बेस मतलब कि इसके अंदर कितनी वैल्यू है, इसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यू है, 0 और 1, इसीलिए इसका जो बेस है वो है 2। ओके, बेस है वो 2 है। अभी इसके अलावा हमारे पास 3 टाइप होते हैं, जो कि है डेसिमल, फिर आता है ऑक्टा, ऑक्टल भी बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, इस तरीके से हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। फिर जो लास्ट आता है वो है हेक्साडेसिमल। तो हर एक का कोई ना कोई बेस होता है। अभी डेसिमल का जो बेस है वो है 10, ऑक्टल का जो बेस है दैट इज़ 8, फिर हेक्साडेसिमल का जो है वो है 16। इसके बनते कैसे, इसके अंदर सिर्फ 0 1 था, 2 था, इसलिए 2 आया। डेसिमल हम लोग के जो नॉर्मल नंबर होते हैं 0 to 9, तो 0 to 9 अगर कोई नंबर है तो अगर आप 0 1 2 3 4 5 0 को इंक्लूड करके लिखना है, तो 0 को इंक्लूड करके ये नंबर जो होते हैं वो होते हैं 10, इसीलिए इसका जो बेस है वो 10 है। ऑक्टल के अंदर 0 to 7 नंबर्स ही होते हैं, इसीलिए इसका जो नंबर है, इसका जो ये है वो 8 है। फिर हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 15 होता है, इसलिए इसका जो है ये 16 है। हेक्साडेसिमल में एक चीज़ डिफरेंस है, दैट इज़ कि हम लोग 0 to 9 लिखते हैं और फिर A to F लिखते हैं। नहीं समझे, चलो समझाता हूँ। जैसे कि इधर पे हम लोगों ने 0 to 9 लिखा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम लिख लो। फिर हमारे पास आता है 10, तो 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में A रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B करते हैं, 12 को C करते हैं, 13 को D करते हैं, 14 को E करते हैं, 15 को F करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग के 0 to 9 और A to F होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को अगर कहीं A लिखा हुआ दिखे तो उसको हम लोग 10 मानेंगे, B दिखे तो उसको हम लोग 11 मानेंगे। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। सो या अभी ये चीज़ इतनी क्लियर है। हमारे पास ऑक्टल के अंदर ये होता है, ये होता है। अभी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं, ऑक्टल को बोलते हैं 3 बिट वैल्यू एंड हेक्साडेसिमल को बोलते हैं 4 बिट वैल्यू। यानी कि अगर मैंने ऑक्टल में कोई चीज़ लिखी है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग बाइनरी के 3 पैर बनाएंगे। ऑक्टल के अंदर से हम लोग 3 पैर बना के उसको कन्वर्ट करके कन्वर्जन पे आते हैं। लेकिन इतना समझ लो ये 3 बिट है, ये 4 बिट है। अभी एक बेसिक सा हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर सिर्फ 0 और 1 है, तो अगर मेरे को इसमें एडिशन करना है, समझ लो मैंने इधर 0 लिया, इसको मेरे को 0 इसमें एक 1 ऐड करना है। 0 0 करूँगा तो 0 ही आएगा, लेकिन इसमें अगर 1 ऐड करना है तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली 1 + 0 करना है तो ये हो जाएगा 1 वापस से,
क्योंकि के 1 में 0 ऐड करो तो वो लाइक सेम ही बनता है, ये और ये इक्वल ही हो गया। लेकिन अगर मैं 1 + 1 करूँगा तो इसका आंसर 2 नहीं आएगा। क्यों 2 नहीं आएगा? क्योंकि सिर्फ 2 ही नंबर है। जनरली नंबर काउंटिंग कैसे चलती है, अगर मैं बोलूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो होता है वो डेसिमल में होता है। फिर 9 के बाद 10 आएगा, क्यों करके लाइक हम लोग अल्टीमेटली यही चीज़ करते हैं, 9 के बाद 10 आता है। लेकिन अगर इसमें सिर्फ 2 नंबर है तो 0 1 होगा और फिर लाइक समझ लो कि 1 1 है, 1 + 1 करूँगा तो ये आएगा 1 0। 1 0 क्यों आया आप बोलोगे? ये काम ऐसे ही करता है। हम लोग यूजुअली लाइक 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लाइक ये 0 इन्वेंट किया तो इसीलिए किया। तो अगर हम लोग इस लाइन में चले गए, ओके समझ लो मैंने ये किया, इसके बाद अगर 10 रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा 1 लूँगा और इसको रिप्रेजेंट करूँगा वैसे। सिमिलरली यहाँ पे भी लाइक इसको उल्टा लाइक मैंने कर लिया, 9 के बाद 10 करना है तो मैं सिंपली यही चीज़ करूँगा कि हम लोग इसको एक सेकंड इसको है ना लाइक हम लोग 10 है तो 10 से हम लोग इसमें कन्वर्ट, लाइक इसका यूनिट 10 100 फॉर्मेट आपको याद होगा, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। तो लाइक इसमें सिर्फ 2 नंबर है तो हम लोग लाइक अगर काउंट करते हैं तो 1 हो गया, फिर 0 हो गया, तो 0 1 2 3 ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 का कॉम्बिनेशन है तो 2 के कॉम्बिनेशन से आपको बनाना है। यहाँ पे टोटल 10 से कॉम्बिनेशन है, तो 9 के बाद 1 0 आ गया, फिर 1 1 आ गया, फिर 1 2, इसी तरीके से हम लोग चलते रहेंगे। फिर 2 आ जाएगा, लाइक अगर 10 का प्लेस होगा तो इसमें सिर्फ हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे, फिर 10 आ जाएगा, फिर वापस 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा। तो इसी तरीके से हमारे बाइनरी में भी वही होगा, वही फॉर्मेट यूज़ होगा सब जगह पे, ऑक्टल के अंदर भी और फिर हेक्साडेसिमल में भी सेम चीज़ वैल्यू होगी। तो सिंपली समझ लो कि ये चीज़ है, मैंने इसको 9 के बाद 10 लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा। तो अभी यहाँ पे 0 और 1 है सिर्फ, तो 0 1 लिखना है। तो अगर मेरे को 0 1 के आगे की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको 1 से लिखूँगा, लाइक 1 + 1 = 1 0। अगर नहीं याद हो रहा है ना तो सिंपल समझ लो कि हमारे पास अगर 0 1 है तो इसके बाद वाला अगर मेरे को वैल्यू लिखना है तो मैं इसको लिखूँगा लाइक 1 0, इसको मैं 1 को सिर्फ इस साइड शिफ्ट कर दूँगा। फिर सिमिलरली मैं 1 1 लिखूँगा, फिर यहाँ पे इसके आगे तो लाइक कुछ बचता नहीं है तो मैं 1 0 0 लिखूँगा, सिर्फ 0 ऐडअप होती जाएगी आगे आगे। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं हो रहा है तो इसके जो बाइनरी जो हम लोग के एडिशन तो नहीं होगा हम लोग के इसमें, बट जस्ट बता रहा हूँ कि इस तरीके से एडिशन होते हैं। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है बहुत कम बनते हैं। तो अब एक इंडिविजुअली अगर आप डेसिमल में देखोगे तो लाइक एक ही बार में 9 पॉसिबिलिटी निकलती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 या 0 1 के कॉम्बिनेशन में कितना बना लोगे ये जनरली पूछा नहीं जाता, जस्ट आपके बोल सकते हैं ये डिटेल होने वाला है वीडियो, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अभी अगर ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो तो ऑक्टल और डेसिमल में भी अप्लाई होगी। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 है तो इसलिए 2 के बाद हम लोग वापस रिपीट करते जा रहे हैं, लेकिन अगर 7 होगा तो 7 के बाद हम लोग का इस साइड से वापस स्टार्ट होगा, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, फिर 2 0 2 1 2 2 ऐसे करके स्टार्ट होगा, यानी कि 8 9 जो नंबर है वो चला जाएगा। तो कॉम्बिनेशन भी लाइक बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 100 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे उससे लाइक समझ सकते हैं 128 130 के आसपास जाएगा। तो ऐसे अलग अलग हो गए। सो या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको स्किप कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि जनरली ये पूछा नहीं जाता। मैं जैसे आपको बोलते हैं ना, आपको पता हो कि इस तरीके से हमारे नंबर्स भी काम करते हैं। अभी हम लोग ने 4 तरीके के देखे, तो अभी हम लोग बेसिक वाले जो हम लोग कन्वर्जन देखते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो जनरली लोग करते हैं वो बोलते हैं डेसिमल से बाइनरी करो। यार मेरे को बता दो कि मेरा अगर जो 102 नंबर है इसको मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना, कैसे भी करके मेरे को करना है ये नंबर को। एक छोटा नंबर लेते, ये बहुत बड़ा हो गया, ले लेते समझ लो 12 को करना है मेरे को, 12 को है ना लाइक बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगर डेसिमल होगा तो उसका बेस हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल का बेस जो है वो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे समझ लो कि ऑक्टल होता तो हम लोग इसको 8 लिख लेते, लेकिन ये डेसिमल नंबर है इसीलिए ये कर रहे हैं, तो हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं इसीलिए। तो इसके लिए टेक्निकली 2 तरीके होते हैं, 3 तरीका भी बोल सकते हो, लेकिन मेथड 2 ही होते हैं आप बोल सकते हो। सो इसको 12 है तो जो एक सिंपल सा जो तरीका हम लोग सारे टाइम पे यूज़ करोगे दैट इज़ दिस वन। तो अभी 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आया 6 और 0। अभी ये कैसे आया आप बोलोगे, तो देखो मैंने 12 लिया, 2 किया, फिर 2 6 12 आ गया 0, तो 0 को मैंने यहाँ ले लिया, 6 को मैंने यहाँ ले लिया।
फिर वापस से इसको कर देंगे जब तक इसमें 1 नहीं आ जाता, ओके 1 या 0 नहीं आ जाता। तो वापस करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, वापस 0 बचा। फिर वापस करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये 1 मैंने यहाँ ले लिया, ये 1 मैंने यहाँ ले लिया। सिंपल। अभी यहाँ पे आप सिंपली ऐसे करके इस नंबर को काउंट करोगे, यहाँ से ऐसे जाओगे तो 1 1 0 0 1 1 0 0। दिस इज बाइनरी नंबर फॉर 12, दिस इज बाइनरी नंबर फॉर 12। इसका एक दूसरा तरीका है जो लाइक कुछ लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ लाइक हम लोग आपको पता होगा कि हम लोग डेसिमल्स में सारे नंबर्स को टेंस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग सेम चीज़ इसमें भी कर सकते हैं। अभी टेंस के फॉर्मेट में अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यूजुअली अगर मेरे को लिखना है 64, ओके, तो अगर इसको मेरे को टेंस के फॉर्मेट में दिखाना है, आपने यूनिट 10 100 वाला चीज़ पढ़ा होगा, तो इसमें सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसके आगे जितने नंबर है ना, लाइक समझ लो ये 6 है तो मैंने 6 ले लिया, 6 × 10 डेसी, इसका बेस हम लोग का 10 है इसीलिए हम लोग 10 लेते हैं। तो ये जो नंबर है 6 लिया × 10। अभी इसके आगे कितना नंबर है देखते हैं, इसके आगे एक नंबर है, मैं यहाँ पे 1 ले लूँगा, 10 to the power 1, ओके। फिर प्लस करूँगा, मैं प्लस करके मैं यहाँ पे लूँगा 4, तो 4 × यहाँ पे 10 to the power, इसके आगे कुछ नहीं है तो आ जाएगा 0। अगर किसी का अब रेशियो जो हम लोग का पावर टू द 0 आता है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। पावर टू द 0 मीन्स 1, ओके। सो अभी इसको मैंने टेंस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 64 ही आएगा आंसर। तो जनरली हम लोग इसी तरीके से करते हैं। सो अगर लाइक समझ लो कि हमारे पास ये चीज़ है 1 1 0 0 है, ओके। लाइक एक मैं ले रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए, इसको अगर हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो 1 1 0 0, आपको पता है ये 12 है, ये हमारा हम लोग ने बाइनरी में कन्वर्ट किया, आपको पता है ये 12 है, ओके। सो अगर मेरे को इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, हम लोग का बेस कितना है 2 है, इसका बाइनरी का बेस 2 है, तो मैं क्या करूँगा 1 × 2 और फिर इससे आगे नंबर कितना है 1 2 3 है, 3 है तो 3 लिख दूँगा, फिर प्लस करूँगा, फिर वापस 1, ये नंबर ये 1 को मैं नीचे ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 6 को मैं नीचे ले रहा था वैसे मैं यहाँ पे 1 को नीचे ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैंने वापस 1 लिया, फिर इसके आगे 2 है, 1 × 2 power 2, फिर 0 है तो इसको लाइक 0 × फिर यहाँ पे 1 है तो 2 power 1। अभी 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्टली 0 को 0 लिख सकते हो, ओके। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख दिया, 0 × power 2 × 2 ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो 12 आएगा। कैसे आएगा, 2 to the power 3, 2 to the power 3 कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यह आया 8, 8 × 1 इज इक्वल टू 8 ही होता है। फिर 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, तो ये आ गया 12, ओके। सो हम लोग जब भी ये चीज़ करते हैं हम लोग इसी तरीके से चीज़ें करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग जो सिंपल तरीका यूज़ करते हैं वही करेंगे। तो जैसे कि अगर समझ लो कि मैं बताता हूँ 64 का बाइनरी निकालो, 64 का अगर मेरे को बाइनरी निकालना है तो मैंने 64 किया एंड इसको लाइक हम लोग जैसे यहाँ पे पीछे साइड पे किया था वैसे ही करेंगे। तो मैं 64 लेता हूँ, अरे यार मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे 2, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 0 बचता है। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, वापस 0 बचा। फिर 2 8 ज़ा 16, 0 बचा वापस से। 2 4 ज़ा वापस 0 बचा। 2 2 ज़ा वापस 0 बचा। फिर 2 1 ज़ा वापस 0 बचा। तो ये आ गया हमारा 1 0 0 0, 6 बार 0, 1 0 0 0 0 0 0, ये आ गया 64 का। ओके कूल, इतना समझ में आ गया आपको। सो ये चीज़ है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग ने ये चीज़ किया राइट, ये 10 to the power 1, इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाई ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हो। ये जस्ट फार्मूला होता है, हम लोग फार्मूला के लिए लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह 1 है, तो मैं लिखूँगा 1 इंटू, इसका बेस 2 है इसीलिए, फिर इसका 1 2 3 4 5 6, 6 0 है तो 6, तो इसका आंसर निकालोगे तो 64 आएगा। इसका एक सिंपल सा तरीका है जो हम लोग लाइक यूजुअली लोग यूज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो वो भी तरीका देख लेते हैं।
अभी अल्टीमेटली हम लोग 1 और 0 का ही है। ओके, यहाँ पे अल्टीमेटली बाइनरी में 1 और 0 का ही कॉम्बिनेशन है। 1 का वैल्यू लाइक हम लोग किसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब बनता नहीं है कोई, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, और इस लाइक चलता जाता है। ये चीज़ चलता जाता है, कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आपको लाइक करना है। तो अगर इसके मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ निकाल लूँ, इसका आएगा 1, किसी का पावर 0 होगा तो उसका आंसर 1 आएगा। फिर इसका 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो इस तरीके से मैंने बना लिया। अभी आप बोलोगे यार ये इसका मतलब, ये सीखने का मतलब क्या हुआ? देखो अल्टीमेटली हमारा जो नंबर होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बाइनरी में यार 1 और 0 ही है, तो 1 और 0 है, मतलब कि ऑन और ऑफ ये सिर्फ इतना ही हो रहा है हमारे पास, तो ऑन ऑफ करके ही सारी चीज़ें हो रही है। अभी 64 हम लोग ने निकाला था, उसका 6 0 आया था, तो मैं लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे हम लोग, ये जो नंबर है हम लोग लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 3 और फिर 3 ऐसे करके मैं 6 बार 0 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ वापस, तो लेफ्ट साइड से हम लोग 0 0 लिखेंगे, तो या इतना हो गया। अभी फिर यहाँ पे 1 था राइट बाइनरी में, तो 1 ले लिया, तो अभी जहाँ पे भी 1 आता है उसको ले लो नंबर को, 64, बाकी के लाइक 0 है तो उसको लाइक कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो लेने की ज़रूरत नहीं। फिर आपको अगर कोई नंबर आगे भी है तो उसको प्लस कर लेना। तो अभी हमारा 64 था तो डायरेक्टली 64 आ गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ, चलो 12 ले लेते हैं। 12 ये नंबर लाइन में नहीं है इसलिए, तो अभी 12 से छोटा नंबर मेरे को ढूंढना है, 12 से बड़ा नंबर नहीं, 12 से छोटा नंबर, तो 16 और 12 लाइक 16 और 8 के बीच में कहीं पे आता होगा, तो मैं 8 लाइक ले लूँगा। तो मैं सबसे पहले 8 को ऑन कर दूँगा, ओके 8 को ऑन कर दूँगा, फिर 8 + 4 12 होता है, ओके ठीक है, 8 + 4 12 हो गया। फिर मैं आगे 0 डाल दूँगा, 8 + 4 12 हो गया, तो मैंने ये कर दिया, 1 1 लिख दिया, फिर 0 डाल दिया। अगर वो चीज़ यूज़ नहीं करनी है तो हम लोग 0 डाल देते हैं। एक और एक एग्जांपल ले लें, इसका ये जो है ये हम लोग ने 12 का निकाला है, 12 का डेसिमल निकाला है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने ऐड अप करके लाइक देख लिया, मन में ही कैलकुलेट कर लिया, ठीक है 8 + 4 12 होता है, तो मैं इसको 1 1 ऑन कर दूंगा और बाकी को 0 कर दूंगा। एक और एक एग्जांपल लेते हैं, मैं ले लेता हूँ, चलो ले लेते हैं 19 ले लेते हैं, चलो 19 ले लेते हैं। सो अभी 19 से छोटा नंबर लाइक मेरे को 16 दिख रहा है, 32 तो यार बड़ा हो गया, तो 16 दिख रहा है, तो 16 को मैं ऑन कर दूंगा। 16 + 8 यार 19 नहीं होता यार, ठीक है चलो, तो इसको 0 कर दो। फिर 16 + 4 मैं देखता हूँ, 16 + 4 20 होता है, तो इसको भी ऑन नहीं कर सकते। तो 16 + 2 कम आ रहा है कि बड़ा आ रहा है देख लो, तो 16 + 2 चलो 18 आ रहा है, चलो ठीक है, तो मैंने इसको ऑन कर दिया। फिर 18 हो गया, फिर 18 + 1 19 हो गया, तो ये हमारा 19 का बन गया, सॉरी 19 का डेसिमल बन गया। आ रहा है समझ में? तो आप ऐसे मन में भी कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट तरीका जो होता है वो हम लोग ने ये डिवाइड वाला जो चीज़ देखा वही होता है, इससे बहुत ज़्यादा इजीली आ जाता है आंसर। सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। एक सिंपल सा तरीका भी होता है, अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल करना है तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 ले लो, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 ले लो। इसके आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 है तो 4 ले लो। इसके आगे 1 है तो 1 ले लो, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 ले लो। तो इसका आंसर निकालो, तो इसका आंसर जो आएगा 2 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 + 2 + 1, तो ये आ गया 19। ओके लाइक जहाँ जहाँ 1 है उसको 2 ले लो एंड इसके आगे नंबर कितने वो काउंट करके उसका पावर डाल दो, ये भी करते हैं लोग। तो या आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ने बाइनरी टू डेसिमल कैसे किया एंड डेसिमल टू बाइनरी कैसे किया। अभी 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करते तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो मैं एक नॉर्मल सी रैंडम सी बाइनरी बना लेता हूँ, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन बनाए तो कोई भी बना सकता है, तो मैं एक रैंडम सा बना लिया। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, ओके। तो मैं 2⁻0 ये 1 हो गया, ये इस तरीके से मैं लाइक वो लाइन बना दूंगा। कभी भी सॉल्व करते तो ये लाइन बनाना ज़रूरी है। तो लाइक मैंने ऐसे बना लिया, इसके वैल्यूज़ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे।
अभी मैं इसको लेफ़्ट साइड से ये डालते जाऊँगा। तो मैंने ये लिख दिया। अभी मेरे को जो जो ऑन है, जहाँ जहाँ 1 है वो ले लूँगा नंबर। 16 + 4 = 20, 23 आया आंसर। तो ये आ गया 23। तो हम लोग ने एक रैंडम सी बाइनरी बनाई। और एक और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, अभी ये जो चीज़ है हम लोग सिर्फ ये ले रहे हैं, तो अगर ये 2 0 में ना भी लूँ ना तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से हम लोग ले रहे हैं नंबर। तो अगर ये 2 0 नहीं लोगे तो भी चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डालना है। तो जस्ट हम लोग ने यहाँ पे 0 0 स्टार्टिंग में डाला था, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ओके, सो हमारा यहाँ पे 23 आ गया। अभी कोई और ले लेते हैं, अभी जैसे कि समझ लो मैं ले लेता हूँ डेसिमल नंबर को ले लेते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा वाला नंबर लेते हैं। चलो 112 ले लेते हैं। 112 तो ऑड नंबर है, थोड़ा सा इजी होगा इसीलिए। तो 112 ले लिया मैंने, यहाँ पे 2 एंड मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाऊँगा। सो 2 5 10 होता है, फिर 2 6 12, तो 0 बचा यहाँ पे। फिर 2 2 4 एंड 2 8 16, वापस 0 बचा। फिर यहाँ पे 2 1 2 4 वापस 0 बचा। 2 7 वापस 0 बचा। फिर 2 7 ठीक है, 2 3 6, तो फिर यहाँ पे वापस 1 बचा। फिर लाइक 2 3 6 तक बचते, तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो इतना तो आपको आइडिया लग ही जाना चाहिए अब तक। 2 1 2, तो ये 1, तो 1 1 1 0 0 0 0, ये आ गया 112 का बाइनरी। ये जो है ये था 10 में एंड ये आ गया हमारा बाइनरी में। ओके, इतना क्लियर आ गया आपको। तो अभी सिंपली अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो यहाँ पे कर लो। जैसे कि मैं अगर करूँ 0 0 0 0 1 1 1, तो 64 32 16, 64 32 16, तो ये हो गया 2, फिर 6 7 8 9 10 11, आ गया 112। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अभी आपके लिए कुछ सम्स जो आपको करने हैं, मैं टोटल 4 सब में दूंगा, तो आपको करना होगा। तो एक ले लेते हैं 20 का, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। फिर ले लेते हैं 300 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ओके, थोड़ा सा बड़ा नंबर भी लो क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। फिर इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 100 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। फिर ले लेते हैं, ठीक है इतना काफ़ी है, 3 काफ़ी है इसके लिए। फिर अभी बाइनरी टू डेसिमल ले लेते हैं। ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अभी हम लोग ले लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसके अभी कुछ कर लेना आप। इसको आपको करना है डेसिमल में। ओके, सो इसमें और ले लेते हैं इसको कन्वर्ट कर लो, सॉरी डेसिमल में। तो ये दो इसमें कर लो, इसको मैं यहाँ पे ऐसे मार्क करके रख देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाएगा। सो इसको आपको सॉल्व करना है, अच्छे से करना। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। इसको एकदम अच्छे से कमेंट करके लिख देना कि किसका क्या आंसर आ रहा है। ओके, सो अभी इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले वाले पे, दैट इज़ ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो हम लोग पहले ऑक्टल देखेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अभी ऑक्टल में जैसा कि मैंने बताया 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशन थे। अभी देखो मैं जब भी कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 78, ये ऑक्टल नंबर में बताता हूँ, तो ये ऑक्टल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 8 आ गया, 8 आ गया तो हमारे इस लाइन में 8 है ही नहीं, तो ये ऑक्टल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं 77 बोलूँ तो या दिस इज़ एन ऑक्टल नंबर। ओके, तो ऑक्टल नंबर की पहचान यही होती है कि ये इसमें 8 लिखा होगा। और अगर यहाँ पे 8 और 9 नंबर है कहीं पे भी, 8 और 9 नंबर है कहीं पे भी, तो वो ऑक्टल नंबर नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे 8 और 9 है तो वो ऑक्टल नंबर नहीं है। अभी एक सिंपल सा हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखते थे, ऑक्टल को। सो ऑक्टल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मैंने बताया था 3 बिट वैल्यू है। तो अगर बाइनरी में कभी भी कन्वर्ट करना है आपको कोई चीज़ को, तो हम लोग हमेशा जो बेस लेंगे वो लेंगे 2। ओके, तो हम लोग वही लाइन वापस से यहाँ पर लिख लेंगे।
अभी अगर मैं बोलूँ 3 बिट वैल्यू है तो 3 बिट मतलब 1, 2 और 3, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये ही वैल्यू लेंगे। बिट वैल्यू मतलब हम लोग को अगर बाइनरी ऑपरेशंस करना है तो ऑक्टल टू बाइनरी करना है तो हम लोग यही बिट लेंगे। अभी जैसे कि 77 नंबर है हमारे पास, तो अभी इसके वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2 और 4। तो 77 का हम लोग का जो वैल्यू आएगा तो इसमें आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो आपको इंडिविजुअली चीज़ों को कन्वर्ट करना है। 7 की बाइनरी और 7 की बाइनरी दोनों की बाइनरी निकालनी है। एक सिंपल तरीका होगा कि यहाँ पे आप देख लो कि 7 कहाँ पे आता है। अभी 4, 2, 1 है, तो 4 + 2 + 1 7 होता है, तो तीनों को ऑन कर दो। तो तीनों को ऑन करने के बाद 7, 7 है तो दोनों में भी 1, 1, 1 आएगा, तो आपको सिंपली 6 बार 1 लिख देने का। तो ये आ गया हमारी बाइनरी 2, 2 बाइनरी के लिए हम लोग 2 लिखेंगे। ओके, सो दिस इज़ द बाइनरी फॉर 77 ऑक्टल। नहीं आया समझ में? चलो एक और ले लेते हैं और 28 ले लेते हैं। चलो अभी इसका बताओ, इसका क्या आएगा आंसर? जल्दी पॉज करो और फिर बताओ मेरे को। ओके ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि 8 नंबर नहीं आएगा, तो इसका पॉसिबल नहीं है। ओके, सो अभी इसका एक रैंडम सा दूसरा नंबर ले लेते हैं 42 ले लेते हैं। अभी इसमें 8 नहीं है तो ये तो ऑफकोर्स ऑक्टल नंबर है। सो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इंडिविजुअली नंबर को ट्रीट करेंगे। ये चीज़ याद रखना, 3 बिट वैल्यू है इसलिए हम लोग इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं। सो अभी 4 का हम लोग को बनाना है, तो मैंने पीछे बनाया था, तो 4 लिया था, 2 लिया था, 1। अभी ये कहाँ से आया? ये जो है ये यहाँ से आया, ये मैंने इसका वैल्यू ले लिया था। तो आपको ये लाइन लिखना ज़रूरी है, कभी भी अगर आप ऑक्टल किसी में भी कन्वर्ट करते हो तो ये लाइन लिखना ज़रूरी है, बाइनरी में अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो। सो या अभी इसको मैं करते हैं 4, 2, 1 है, तो 4, 2, 1 में मेरे को 4 को करना है, तो 4 तो यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको 1, बाकी के 0। अगर ऑन है तो बाकी के 0 कर दो। अगर एक को सॉल्व करने से, एक को ऑन करने से बाकी के आंसर आ रहा है, 4 को ऑन करने से आंसर आ रहा है, तो क्यों करना है, बाकी के 0 कर दो। अभी यहाँ पे हम लोग का 4 का जो था वो आ गया 1, 0, 0। 4 का जो था वो आ गया ये। अभी 2 का निकलना है, तो 2 के लिए इसको 1 कर दो और बाकी के 0 कर दो। एक को ऑन करते ही आंसर आ रहा है ना, तो 2 का जो आया वो आया 0, 1, 0। ओके, सो हमारा जो बाइनरी आया वो आया 1, 0, 0, 0, 1, 0। सो दिस इज़ द बाइनरी फॉर 42 ऑक्टल। ओके, आ गया समझ में? आई होप आया होगा। अभी कोई बाइनरी लेते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल करते हैं। सो बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए कोई भी एक रैंडम सी मैं बाइनरी ले लेता हूँ, जैसे कि ले लेते हैं मैंने एक रैंडम सी बाइनरी ले ली है। तो देखो अभी सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है, तो आपको एक चीज़ करनी होगी कि 3-3 के पैर बनाने होंगे। 3 बिट वैल्यू है इसलिए 3-3 के पैर बन रहे हैं, तो 3-3 के पैर बना लिए। अभी आप बोलोगे यार यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही या 1 0 बचा, तो यहाँ पे आप एक 0 ऐड कर सकते हो। पीछे 0 ऐड करने में कोई बुराई नहीं है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ओके, तो 3 बिट वैल्यू है, तो ले लेते वापस से 1, 2 और 4। मैंने बताया था ये जो है 2 to the power 0 और ये इस तरीके से आया, तो इसका मैंने सिर्फ आउटपुट लिखा है, जो सॉल्यूशन आता है वो। अभी हम लोग लेफ़्ट टू राइट सारे नंबर्स को रखेंगे, 0, 1, 0, फिर 0, 1, 1, फिर 0, 1, 0। ये जो है हम लोग ने इस तरीके से लिखा है। तो ये 3 को पहले लिख लिया, फिर ये को मैंने यहाँ लिख दिया, फिर इसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो अभी इसका देख लो यार, अभी जो ऑन है वो देख लो, यहाँ पे सिर्फ ये ऑन है तो 2 आया, तो इसका 2, इसमें ये दोनों ऑन है 2 और 1, तो 2 + 1 = 3। फिर इसमें सिर्फ वापस 2 है, तो ये जो आया 232, इसको हम लोग ने ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। ओके, इसका डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 3-3 के पैर बना के कर रहे हैं। ओके, अभी ऑक्टल टू डेसिमल हम लोग ने अब तक क्या सीख लिया? इसके ऑक्टल के अंदर हम लोग ने ऑक्टल टू बाइनरी सीख लिया एंड बाइनरी टू ऑक्टल सीख लिया। अभी इसके अलावा हमारे पास आता है ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल। ओके, तो सबसे ऑक्टल टू डेसिमल देख लेते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल करने के 2 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला तो आप इसको ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। अगर इसको करना है तो 2 फॉर्मूले हैं, ऑक्टल टू
डेसिमल करना है तो दो तरीके, या तो आप ऑक्टल टू बाइनरी कर लो फिर उसको आप डेसिमल कर लो। एक तो ये तरीका है, ये तो एकदम सिंपल सा तरीका हो गया। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि 12 ऑफ ऑक्टल का डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको मेरे इसके एक एक पैर बनाऊँगा मैं। तो हम लोग का वही तरीका जो हम लोग ने इधर यूज़ किया था, ये वाला। तो यहाँ पे 1 करना है तो 1 कर दूँगा, बाकी का 0 कर दूँगा, एंड 2 करना है तो ऐसे कर दूँगा। तो 0 0 1 0 1 0, तो ये आ गया 1 0 1 0। लाइक अल्टीमेटली यही आ रहा है ना। मैंने अगर ये दो 0 निकाल दो क्योंकि पीछे वाले 0 का मतलब नहीं बनता, तो 1 0 1 0 आ गया। तो अगर मैं देखा जाए तो इसको मेरे को 1 2 4 8, सो 1 2 4 8 किया मैंने यहाँ पे। तो इसका जो अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है, मैं 8 को ऑन कर दिया और 2 को ऑन कर दिया। सो ये जो आया ये आया 10 ऑफ डेसिमल। ओके, सो 12 ऑफ ऑक्टल इज इक्वल टू 10 ऑफ डेसिमल। तो हम लोग ने यहाँ पे एक चीज़ देखी जो कि है 12 ऑफ ऑक्टल इज इक्वल टू 1010 ऑफ डेसिमल विच इज़ इक्वल टू 10 ऑफ डेसिमल। तो ऑक्टल इज इक्वल टू डेसिमल, सॉरी हाँ, बाइनरी इज इक्वल टू डेसिमल। तो ये तीनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है। इसको आप अगर लाइक कन्वर्ट करोगे तो आंसर यही आएगा कन्वर्जन करने के बाद। इसमें हेक्साडेसिमल भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग वो हेक्साडेसिमल नहीं कर रहे, इसलिए मैं आपको ये तीन चीज़ बता रहा हूँ। तो आपको अगर कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर सकते हो। मैंने बताया 12 जो ऑक्टल है उसका जो आंसर है वो 10 आया। इसका एक दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हम लोग ने डेसिमल में और बाइनरी में वो जो नंबर लाइन बनाई थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बनेगी। हम लोग ने क्या किया था अल्टीमेटली कि हम लोग ने जो बाइनरी नंबर था उसके अंदर सिर्फ अगर 1 0 1 0 है तो हम लोग क्या करते हैं 1 इंटू उसका जो बेस है वो 1 इंटू 2, फिर इसके आगे कितने नंबर 1 2 3 है तो 3 प्लस 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए 0 ही लिखेंगे। फिर प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 है इसके आगे तो इसलिए 1, फिर 0 है तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपली लाइक इसका जो आंसर आता है तो वो आता है 8 प्लस 1 इंटू 1 इंटू क्या होता है 1 2 2, तो ये आ गया 10 ही आया था राइट। हम लोग ने 1 0 1 0 यहाँ पे लिया था तो इसका आंसर 10 ही आया था राइट। ये देखो 10 आया था। सो हम लोग ने इसको डेसिमल में ऐसे कन्वर्ट किया था। तो सिमिलरली हम लोग का ऑक्टल में भी ऐसी चीज़ होती है। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ ले लेते चलो 32 ले लेते हैं, एक छोटा सा नंबर लिया है इसीलिए ये ऑक्टल नंबर है। तो सिंपल 3 इंटू इसका बेस 8 है इसलिए 8, इसके आगे कितना नंबर है 1 है तो 1, फिर प्लस 2 इंटू 8, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो इसलिए 0। हम लोग ये ऐसा कर, सॉरी इसके यहाँ पे आएगा, ब्रैकेट थोड़ा सा क्लोज कर दिया मैंने बट ठीक है आपको समझ में आ ही गया होगा। सो 8 पावर 1 तो 8 ही होता है, इसका तो कोई ये नहीं है। सो 3 इंटू 8, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 प्लस इसका तो 1 ही आएगा क्यों मालूम है, क्योंकि लाइक किसी का पावर 0 हो तो उसका जो वैल्यू आता है वो 1 आता है। सो 2 का 2 ही आएगा, 2 1 2 आएगा तो 2 आ गया। तो अल्टीमेटली इसका जो हमारा आया वो आया 26 ऑफ डेसिमल। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारा डेसिमल 26 आया। अभी इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करके भी देख लेते हैं। तो जो 3 का बनेगा वो बनेगा 1 1, ओके 0 1 1 बनेगा, और जो 2 का बनेगा वो बनेगा 0 1 0। सो 1 1 1 1 0 1 0 ये है ओके। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 4 8 16, 16 प्लस 8 प्लस 2, 16 प्लस 8 प्लस 2, 16 प्लस 8 इक्वल्स टू 24 प्लस 2 इक्वल्स टू 26 अगेन सर। सो एक ये तरीका भी है, एक ये तरीका भी है, आपको जो यूज़ करना है कर सकते हो। मैं बोलूँगा दोनों से एक बार ट्राई करके रख लो, जो आपको इजी लगे वो बाद में यूज़ कर लेना। जनरली हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जो ऑक्टल नंबर उसको बाइनरी में करते हैं, फिर बाइनरी टू डेसिमल करते हैं। जनरली ये चीज़ की जाती है ओके। सो अभी हम लोग इसको मैं आपके कुछ सॉल्यूशन दे देता हूँ। देखो अभी हम लोग को ये हो गया। एक और एक चीज़, अगर हम लोग को डेसिमल टू ऑक्टल करना है तो
डेसिमल टू ऑक्टल करना है, तो डेसिमल टू ऑक्टल करना है। तो डेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए सिंपल सा तरीका हम लोग ने जो डिवाइड का यूज़ किया था, जैसे कि अगर मैं ले लूँ 15 ऑफ डेसिमल को, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। सो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा तरीका है, इधर पे 8 एंड रिमाइंडर लिखते जाओ। अभी 8 कैसा है, हम लोग ने 2 के लिए 2 लिया था, जो बाइनरी था उसका बेस 2 था इसीलिए 2, इसका बेस 8 है ऑक्टल का, तो इसीलिए 8 आ गया। सो 8 1 ज़ा 8 आता है, एंड फिर बचता है, कितना बचता है, 7 बचता है गेस, 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके 7 बचता है। अभी इसके आगे अगर करेंगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में हम लोग को आना नहीं है, तो आ गया 17, यानी कि 15 ऑफ डेसिमल इज इक्वल टू 17 ऑफ ऑक्टल। ओके, अभी आप इसको इस तरीके से करो, ऐसे करो, लाइक ये आ गया आपको। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, चलो एक और ले लेते हैं। 19 ऑफ डेसिमल को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। सो सिंपली 19 ले लो, 8 बेस है हमारा, और जहाँ पे हम लोग लेंगे रिमाइंडर, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19, तो 3 बचा, तो 23। तो हमारा जो 19 है इसका आया 23 ऑफ 8। अब बोलोगे यार ये तो 2 2 आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, चलो ठीक है बड़ा नंबर लेते हैं। सो ले लेते हैं 128, इसको ऐसे लेते हैं, एंड रिमाइंडर 8 ले लिया, और 8 1 ज़ा 8 होता है, और फिर इसको डिवाइड करना होगा, 8 1 ज़ा 8 16, 8 10 ज़ा 80 होता है ऑफकोर्स, लेकिन हम लोग को इसका ऐसा करना है, तो 8 1 ज़ा 8 ले लेते हैं, फिर 9 10 11 12 4 बचा, तो 48 कहाँ पे आता है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 8 1 ज़ा 8 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, ओके 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 16 ज़ा। तो अगर लाइक समझ में नहीं आ रहा है किसी को तो मैं करके बता देता हूँ। तो 128 8 ज़ा, तो 8 1 ज़ा 8 आया, इसका रिमाइंडर क्या बचता है, 4 बचता है, 48। तो 48 को करना है, तो 8 8 ज़ा 64 होता है, नहीं 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, तो 16 और बेस यहाँ पे ले लिया। अभी 16 को 8 2 ज़ा होता है, लाइक 8 2 ज़ा 16 होता है, तो वापस 0 आ गया। तो हमारा जो आंसर आया वो आया ये 200, जैसा हम लोग ने बाइनरी में किया था सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो गई। सो 200 ऑफ 8 इज इक्वल टू 128 ऑफ डेसिमल। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, जैसे कि लाइक समझ लो कि 128 है, ओके ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि अगर मैं करूँ 128 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, एक नंबर लाइन में वो कहीं पे तो है ना, 16 32 64 128, तो इसका जो बाइनरी आया वो आया, ये आया। ओके, सो ये बाइनरी है। तो अगर इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं 3 3 के पैर बना लूँगा, 0 मैं ऐड कर सकता हूँ, मैंने बताया था। सो अल्टीमेटली इसका जो आएगा वो तो आएगा 0 ही, फिर 0 1 0, तो ये होता है 2, आपको याद होगा इसका लाइक हम लोग ने 3 बिट वैल्यू है राइट, तो ये 3 ले गए, तो इसमें 1 0 ये है, तो ये आया 2 2 0 0 आ गया आंसर। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अभी इसमें भी आपको कुछ इसको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि इसको कन्वर्ट करो ऑक्टल में, एंड इसका कन्वर्ट करो बाइनरी में। ओके, सो मैं बेस समझ लेना, 10 है तो डेसिमल, 8 है तो ऑक्टल, 2 है तो डेसिमल, सॉरी डेसिमल बोल रहा बाइनरी। इसको कन्वर्ट कर लो डेसिमल में,
ऑक्टल टू डेसिमल मैंने अभी बताया था कन्वर्जन। इसको कन्वर्ट कर लो ऑक्टल में। ओके, सो इतना कर लो। ये मैंने कुछ बताया आपको, आप कर लो, इतना तो कर लोगे। आई होप इतना तो आपको क्लियर होगा। फिर अभी इसके बाद हमारे पास जो आता है दैट इज़ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए। सो हेक्साडेसिमल, सॉरी यार मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब आ रहा है, बट ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं। हेक्साडेसिमल। सो हेक्साडेसिमल में हमारे पास मैंने आपको बताया था 0 to 9 होते हैं एंड फिर A to F होते हैं। तो A to F जो होते हैं उसको हम लोग 10 to 15 भी काउंट करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे किधर गई, यहाँ पे वेयर इज इट। ओके, किधर गया भाई, किधर गया? या सी, मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे किधर गया, ये रहा। मैंने बताया था 0 to 9 फिर 10 को ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते समय भी करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट सेम है, हम लोग ने ऑक्टल में जैसे किया था। अगर मेरे को हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं सेम ही चीज़ यूज़ करूँगा जैसा ऑक्टल में किया था, लेकिन यहाँ पे 4 बिट वैल्यू है। हेक्साडेसिमल 4 बिट वैल्यू है, यानी कि हम लोग का इधर पे 4 वैल्यू यूज़ हो गए, सॉरी 4। इस तरीके से हमारा 4 बिट वाली वैल्यू यूज़ होगी। तो अगर मैं बोलूँ कि A2 देखो A to F भी होता है, तो A2 बोलूँ, इसको अगर कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो जैसा हम लोग ने ऑक्टल में किया था, इंडिविजुअल डिजिट को ट्रीट करिए। सो A जो है वो इक्वल टू है 10 के। तो अभी 10 को हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसका मैं वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 4 8। अभी मेरे को 10 को लाना है यहाँ पे, तो 1 और ये इसको भी कर दूँगा ऑन, फिर 0 0 हो जाएगा। ये समझ में आ गया कैसे किया मैंने? 10 को अगर मेरे को यहाँ पे डालना है, लाइक 10 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 10 का बाइनरी 1 0 1 0 होता है। आप इसको लाइक वो तरीके से भी कर सकते हो, एक इंडिविजुअली ट्रीट करे, राइट? तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। 10 का बाइनरी निकालो, चलो 2 5 10, तो 0 बचता है रिमाइंडर, 2 2 4, तो 1 बचता है, यहाँ पे 1 फिर 0 1 0 0, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ईजी तरीका होता है। तो 10 + 2 होता है 12, सॉरी 10 + 2 होता है 10, तो 10 + 2 8 + 2 होता है 10। सो इस तरीके से हमारा 10 आ गया। फिर अभी यहाँ पे 2 के लिए, तो 2 के लिए इसको ऑन करना होगा, बाकी के 0 कर दो। तो इसका जो आंसर आया 8 का जो आया वो आया 1 0 1 0। सो एक सेकेंड, 10 का आंसर आया 1 0 1 0। A का, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से 1 लिया, तो A का जो आया वो 1 0 1 0 आया 10 का मतलब। फिर 2 का जो आया वो आया 0 0 1 0, ये आया। तो इसको एक साथ लिख दो 1 0 1 0 0 0 1 0। ये आ गया हमारा बाइनरी नंबर फॉर A2। ओके, A2 का हेक्साडेसिमल को बाइनरी में हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया। सिंपल था, आसान है। ओके, इतना तो क्लियर हो गया रहेगा कि हम लोग ने ऑक्टल वाला ही सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया। ओके, अभी हम लोग को एक बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो एक ले लेते बाइनरी, बना लेते इमेजिनरी। तो मैंने एक इमेजिनरी बना लिया है। सो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो चलो इसमें एक ऐड कर लेते 1। तो इसके हम लोग को 4 4 के पैर बनाने सबसे पहले। अभी यहाँ पे 2 बचा है, तो 0 ऐड कर दो, जैसे कि मैंने पहले बताया था। 4 4 के पैर बना लिए। हम लोग को सिंपली वही नंबर लाइन यूज़ करिए 1 2 4 8। सारे के सारे लेफ़्ट टू राइट लिखना स्टार्ट कर दो। इसका जो आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि जो ऑन है वही हम लोग लेंगे। फिर इसका जो है ये है। ओके, सो इसका जो आएगा वो आएगा 6, क्योंकि 4 + 2 6, ये ऑन है इसीलिए। फिर इसके बाद जो लास्ट वाला है वो 1 0 1 1 है। 8 + 2 + 1 8 + 2 + 1, ये 3 ऑन है इसीलिए। तो ये आ गया 11। ओके, सो
ये जो है ये 11 है। अभी 11 हम लोग ने क्या देखा था, 11 किसके बराबर है, ये बराबर है बी के। ओके, सो इसका जो आया आंसर दैट इज 16B। ओके, 16B इज द वैल्यू फॉर दिस डेसिमल। तो ये जो है ये हम लोग ने लिख दिया है हेक्साडेसिमल में। ये चीज़ लिखना मत भूलना क्योंकि अगर ये भूल गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये जो था ये था हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसके पहला वाला जो देखा था हमने यहाँ पे, दिस इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अभी हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अभी इसके भी दो तरीके, जैसे कि मैंने बताया, आप एक तो ये कर सकते हो, सॉरी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल। इसका ये वाला पहले ये वाला सॉल्यूशन देख लेते कैसे होगा। तो इसका समझ लो मैंने ले लिया कौन सा क्या ले चलो ले लेते हैं C1 ले लिया मैंने। तो C1 में अभी मेरे को C की वैल्यू क्या थी आपको याद होगा, C की वैल्यू थी 12। तो 12 का हम लोग बाइनरी निकाल लेते हैं। 12 का बाइनरी होता है 8 + 4, तो 1100। अभी इसके बाइनरी निकाल लेना, अभी मैं इतना निकालने बैठने वाला नहीं है, सिंपल सा तरीका है। देखो 1 2 4 8 4 है तो 4 के इसमें ले गए हम लोग का ऑफकोर्स। तो 8 + 4 12 होता है, इसीलिए ऐसे आया। फिर हम लोग लेंगे 1 की, तो 0 0 0 1 ये आ गया सिंपल। 1 1 0 0 0 0 0 1, तो ये ले लिया। इसको अभी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1 2 4 8 16 32 64 128। सो 128 + 64 + 1, 64 + 1। तो ये इसको हम लोग को सिर्फ ऐसे लाइक करना है। अभी 8 + 4 = 12, ये हो गया 13, ये हो गया 9 1, तो 193 आ गया डेसिमल में। ओके, C1 जो था वो था 1 to 1 था, लाइक C1 का मतलब 1 to 1 ही होता है। सो 1 to 1 को हम लोग ने इधर कन्वर्ट कर लिया। इतना क्लियर है। अभी हम लोग ने ऐसे तो कन्वर्ट कर लिया। एक सिंपल सा तरीका जो हम लोग ने ऑक्टल में भी यूज़ किया था, वो तरीका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दैट इज़, अब भी अगर मैं लूँ हेक्साडेसिमल कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि चलो ना C1 ले लेते। C1 हम लोग ने पीछे लिया था, वही ले लेते हैं। अभी सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। C = कितना होता है, C कितना होता है बताओ, याद करो जल्दी। C होता है 12। सो इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, C का बेस कितना, मतलब हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है। तो मैंने C का वैल्यू 12 ले लिया। 12 × 16, इसके आगे कितना है, 1 है, पावर 1। फिर प्लस 1 × 16, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 आएगा। तो इसका जो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। अभी हम लोग को यहाँ का निकालना है। सो यहाँ का जो आएगा वो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके 6 2 = 12, 6 1 = 6 + 1 7, फिर 2 1 = 2, 1 1 = 1, तो ये आ गया 2 9 1 192 आ गया आंसर हमारा। 192 था राइट, 192। फिर +1, तो ये आ गया 193। यहाँ पे क्या आया था 193, यहाँ पे क्या है 193 आ गया आंसर। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो कर सकते हो। जनरली ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते हैं हम लोग, ये चीज़ यूज़ करते हैं। ओके, सो इतना क्लियर हो गया। अभी इसमें कुछ सॉल्व कर लो आप, जैसे कि ले लेते हैं इसको कन्वर्ट कर लो डेसिमल में। डेसिमल बोल रहा हूँ, बाइनरी में। ओके, बाइनरी में कन्वर्ट कर लो इसको। इसी को ही आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, मैंने ऑक्टल नहीं बताया, ओके सॉरी, मेरा माय मिस्टेक, ऑक्टल नहीं बताया। सो अभी ले लेते हैं C1 ही ले लेते हैं। ओके, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज़
हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। अभी C1 का बाइनरी क्या आया था, 1 1 और फिर 5 बार 0 और 1 1 1 1 2 3 4 5 और फिर 1, यही था राइट C1 का बाइनरी। हम लोग ने बाइनरी पहले निकाला है इसीलिए। सो इसको सिर्फ ऑक्टल करना है तो 3 3 का पैर बना लो, इसमें एक 0 ऐड कर दो। सो इसका जो आएगा वो आएगा 1, इसका तो ऑफकोर्स 0 आएगा, इसका जो आएगा दैट इज़ 3 3 0 1, यह हम लोग ने ऑक्टल में निकाल लिया। ओके, इसका 3 3 के पैर मैंने आपको बताया था, बाइनरी टू ऑक्टल बताया था, वो चीज़ देख लो। तो वही चीज़ हम लोग ने यहाँ पे किया। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, हम लोग डायरेक्ट हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नहीं कर सकते। या तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल टू ऑक्टल। अभी हम लोग ने यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल किया था, आपको याद होगा। यहाँ पे हेक्साडेसिमल देखो C1 था, इसको मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया 193। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो C1 था इसको हम लोग ने डेसिमल में किया था 193। ओके, अभी 193 को आप इसको फिर कर लो 193 8 से करना है, इसीलिए इसको सॉल्व कर लेना। जो हम लोग का आंसर आएगा वो इसको चलो कर लेते हैं। 8 2 16 होता है, फिर 16 है तो 3 बचा, तो 8 1 8 16 8 3 24, तो वापस से 2 ही बचा, तो यहाँ पे बचता है 7। ये कैसे किया मैं वापस बता दो। 8 2 16, तो 3 बचता है, वापस से 8 2 16, नहीं 8 1 8 16 8 3 24 8 4 32। ओके, सो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक है। 8 4 32 होता है, तो इसका जो बचता है वो बचता है 1, तो इसका 1 लिख लो यहाँ पे। सो इसको हम लोग ने ये कर लिया एंड वेट, कुछ तो गलती किया मैंने, वेट 193 8, इसका रिमाइंडर ले लेते हैं। सो इसका जो आता है मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है, थोड़ा सा बड़ा नंबर टाइम लगता ही है। 8 2 16, तो 33 बचा, 8 4 32, तो यहाँ पे 1 बचा, तो 24 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे ले लेते हैं और 8 2 16 8 3 24, तो यहाँ पे बचते 0, तो 301 आ गया आंसर। हम लोग ने यहाँ पे वही लिए देखा था कि 301 आ रहा है आंसर। ओके, तो 301 आ गया आंसर। सो इतना था, तो इसको आप कन्वर्ट करना सीख गए हो। दिस इज हेक्साडेसिमल। ओके, सो अभी इसी को ही आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करो। इसको 3 चीज़ में कन्वर्ट करना है, तो तीनों कर लो। सो अभी मैं आपको एक बाइनरी देता हूँ। इसको कर लो कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में, फिर ले लेते हैं क्या लेते ठीक है, इतना कर लो, आई गेस इतना काफ़ी होगा। सो इतना कर लो आप। हम लोग ने पीछे भी देख लिया। सो हम लोग ने क्या क्या चीज़ें देख ली, मैं आपको वापस से रिकैप करा देता हूँ। सो हमने उन्हें देख लिया बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, फिर इसके बाद हमने देखा ऑक्टागोनल टू डेसिमल, ऑक्टागोनल टू बाइनरी, फिर डेसिमल टू ऑक्टा, एंड और क्या देखा, लेकिन ऐसा कुछ देखा आपने, आप भूल सकते हो। सो बाइनरी टू डेसिमल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल कर लिया, ऑक्टल टू बाइनरी कर लिया, बाइनरी टू ऑक्टल। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, सबसे पहले बाइनरी साइड ले लेते हैं। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये 3 चीज़ कर ली। बाइनरी के साथ हम लोग ने तीनों में कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे हम लोग ने किया डेसिमल टू बाइनरी,
डेसिमल टू ऑक्टा और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ओके, फिर इसके बाद हमने किया ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। मैंने बताया था ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल आपको डायरेक्ट नहीं करना होगा, इनडायरेक्ट करना होगा। मतलब कि ऑक्टल टू बाइनरी या फिर ऑक्टल टू डेसिमल कर लो, फिर उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लोग ने यही चीज़ देखी। ओके, सो इतना हम लोग ने देख लिया। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं BCD, दैट इज़ बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है, देखो इसके अंदर हम लोग जैसा हम लोग ने हेक्साडेसिमल में किया था सेम चीज़ करते हैं, लेकिन डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक टेबल बना लो आप, जो सबसे ज़्यादा काम आएगा आपको इसके अंदर। सो मैं बाइनरी टेबल बना रहा हूँ BCD के लिए। ओके, तो बाइनरी टेबल बनाना है, तो यहाँ पे मैं डेसिमल लिखूँगा। डेसिमल नंबर है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डेसिमल डिजिट यही होते हैं हमारे पास। तो 0 का तो ऑफकोर्स 0 0 0 आएगा, तो हम लोग 4 है तो इसलिए 4 लेंगे, क्योंकि ये जो है ये 4 बिट का टाइप वैल्यू है। ओके, तो हम लोग 4 के पैर में लिखेंगे। तो 1 का हम लोग आएगा 0 0 0 1, फिर 2 का आएगा 0 0 1 0, फिर 0 0 1 1, फिर 0 सॉरी इसका जो आएगा दैट इज़ 0 0 और इसका क्या आएगा। ओके वेट 4 का आएगा 2 तो है ही हमारे पास, तो 3 आएगा नहीं, तो इस साइड हमारे पास था 4 का हम लोग ने क्या निकाला था यार, मैं खुद भूल गया। 1 2 4 ओके 0 1 0 0 आएगा, फिर इसका आएगा 0 1 0 1, फिर इसका जो आएगा इसका जो हमारे पास आएगा 6 का दैट इज़ 0 1 1 0, 7 का जो आएगा 0 1 1 1 आएगा, 8 का जो आएगा 1 0 0 0 आएगा, फिर 9 का जो आएगा दैट इज़ 1 0 0 1। सो इस तरीके से हम लोग ने ये किया, इन सब के बाइनरी लिख दिया। ओके, अभी अगर मेरे को कोई नंबर को, कोई डेसिमल नंबर को BCD में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 17 ले लेते हैं। ओके, तो 17 अगर लेना है ना, तो मैं इसको डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करूँगा। अगर डेसिमल से करूँगा तो कैसे लाइक थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन अगर BCD से करना है तो इंडिविजुअली नंबर को लूँगा। अभी 17 है, तो 17 का जो होगा दैट इज़ तो पहले 1 का ले लेते हैं 0 0 0 1। ओके, फिर 1 का जो आया वो आया ये, फिर 7 का ले लेते हैं, 7 का क्या आया 0 1 1 1 0 1 1 1। तो हमारा 17 का BCD आता है ये जो है, ये हमारा आया BCD। ओके, यानी कि हम लोग इंडिविजुअली नंबर को ले गए। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते, जैसे कि 11 ले लिया, ये जो है ये डेसिमल नंबर है। तो अभी इसको अगर मेरे को BCD में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा इसका, दैट विल बी 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज विल बी द BCD फॉर दिस, क्योंकि देखो 1 का यही आएगा तो 2 बार मैंने रिपीट कर दिया सर, सिंपल। तो लेकिन अगर इसको मैं अगर ये डेसिमल नंबर है, इसको मैं नॉर्मल बाइनरी में कन्वर्ट करता तो क्या आता मालूम है, तो आता, अभी मैं नंबर लिख लेता हूँ 8 4 2 1, तो 8 + 2 + 1 ये हो गया 1 0 1 1। अगर नॉर्मल बाइनरी में करता तो ये आता था, लेकिन बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम लोग इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा सबको। सो अभी देखो BCD का एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा बिट ले रहा है, लगभग 8 बिट ले रहा है सिर्फ 2 डिजिट वैल्यू को, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट हम लोग का बोल सकते हैं कि भाई 4 बिट में आ गया, एक निबल में आ गया, लेकिन इसको पूरा का पूरा बाइट लग रहा है। 2 डिजिट स्टोर करने के लिए 1 बाइट लग रहा है, 1 बाइट मतलब 8 बिट। ओके, ये तो एक निबल में ही आ गया भाई, तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ओके, सो इतना समझ में आ गया होगा आई गेस सब लोगों को। सो हम लोग
इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, देखो इसमें दो टाइप होते हैं। सबसे पहला वंस कॉम्प्लीमेंट, ओके, तो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है एंड टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। सो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर मेरे पास कोई बाइनरी है, ये बाइनरी है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा उल्टा 1 0 1 0 0, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ 1 कर दूंगा वंस कॉम्प्लीमेंट में। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट में जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ 1 कर दूंगा मैं, सिंपल। टूज कॉम्प्लीमेंट में ये तो करूँगा ही, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ 1 कर दूंगा मैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में देखो, वंस कॉम्प्लीमेंट में ये किया, टूज कॉम्प्लीमेंट में मैं क्या करूँ, देखो मैं वापस लिख लेता हूँ आपके तसल्ली के लिए। ये किया मैंने, इसको इसमें सिर्फ मैं +1 कर दूंगा। अभी +1 करने के बाद क्या होगा, ये होगा। ओके, सो वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा सबको। इसके अलावा थोड़ा सा और एक्सटेंडेड पार्ट है, दैट इज़ अगर मेरा कोई डेसिमल में नंबर है तो क्या करूँगा मैं। तो एक ले लेते हैं कोई नंबर 2.3 लेते हैं। ओके, एक छोटा सा नंबर लेता है तो ज़्यादा इजी होगा। सो देखो, अगर इसको मैं BCD में कन्वर्ट करता, ये डेसिमल नंबर है, इसको मैं अगर BCD में कन्वर्ट करता तो बहुत ज़्यादा इजी होता कि मैं 2 को ले लेता, 2 का जो भी था क्या था 0 0 1 0 था, एंड 3 का जो था मैं पॉइंट डाल दूंगा, डेसिमल में भी पॉइंट आता है तो दशमलव में डाल दूंगा मैं। तो मैं अभी 3 का जो था दैट वाज 0 0 1 1, तो ये तो BCD में कर दिया मैंने, BCD में। लेकिन अगर मेरे को इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा मालूम है, सबसे पहले मैं 2 का निकालूंगा। 2 का क्या होगा 0 0 1 0 होगा ऑफकोर्स। 3 का इस साइड निकालना है मेरे को, तो मैं 3 का ऐसे नहीं निकालूंगा। देखो, अगर मेरे को 3 का निकालना है इस साइड का, तो मैं इसको, इसमें मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, 2.3, तो ये जो है इस साइड लेफ्ट साइड वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, एंड इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। इंटीजर में हम लोग डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो समझ में नहीं आया तो मैं बता दूँ, सबसे पहले 2 था, ओके 2 था, तो इसको मैंने ऐसे ले लिया एंड इसका रिमाइंडर निकालता हूँ। सो 2 1 ज़ा 2, तो 0 बच गया। ओके, तो इसका अल्टीमेटली 1 0 बच गया, 1 0 बचा कि नहीं। तो ये जो है हम लोग का ये नहीं आएगा, 10 आ गया, लाइक 1 0 आ गया बाइनरी में। अभी इस साइड वाला निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 2 × 3 करूँगा, पॉइंट में करना है। ओके, सो लाइक हम लोग का 0.3 है ना, तो हम लोग यूजुअली ऐसे नहीं लिखते, लिखते कैसे 0.3 × 2, जो बेस है उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो बेस टू बेस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 2 होता है 6.6 आ गया। फिर 0.6 को यहाँ ले लूँगा मैं, × 2 ये होता है 1.2 होता है, तो 1 को मैं इस साइड ले लूँगा। ओके, तो आप बोल सकते हैं सॉरी, सो इसका जो आया वो 0 आया, इसका भी 0 आया, क्योंकि इसमें कुछ आप इसके पहले आया नहीं, लेकिन इसमें आ गया, तो हम लोग यहाँ पे इसको 1 ले लें। ओके, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, इसका मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो ये 0 मैंने यहाँ पे ले लिया, ये नहीं आएगा। सो मैं इसको वापस से एक बार इधर इस साइड पे करके बताता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2.3 है, 2 का तो हम लोग ने 1 0 निकाल लिया, 0.3 का निकालना है, तो 0.3 × 2, सो दिस इज 6, तो इसका जो रिमाइंडर बचा वो 0 बचा, रिमाइंडर यहाँ पे लिखते जाइए। फिर यहाँ पे वापस ये जो 6 है 0.6 है, तो 0.6 × 2 विच विल बी इक्वल टू 1.2, ये जो 1 है ये मैंने यहाँ पे लिख दूँगा। फिर यहाँ पे इट विल बी लाइक 0.2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4, तो 4 का तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे वापस 0 आया। एंड फिर इसके बाद 2 ज़ा ये आ गया 0.8, तो वापस 0 आ गया, × फिर वापस 2 करूँगा तो ये होगा 1.6 होगा, तो ये 1 ले लिया मैंने। फिर यहाँ पे वापस 6 आ गया, तो ये रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर 6 था, यहाँ से ये वापस रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा 0 फिर 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 लाइक
ये 100 रिपीट होता जाएगा। ओके, तो इसको मैं रिपीट पे डाल दूँगा। तो अल्टीमेटली इसका जो बाइनरी वैल्यू आया दैट इज़ 1000100 ऐसे करके ये रिपीट पे होता रहेगा, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कुल इसको हम लोग ने ये बता दिया कि ये आगे जाके रिपीट हो रहा है। सो हमारा 2.3 का बाइनरी आया ये जो है ये डेसिमल में वैल्यू थी। व्हाट इफ़ अगर इसका डेसिमल का नहीं होता हमारा, व्हाट इफ़ अगर इसका डेसिमल में नहीं होता। सो देखो, इसका उल्टा करना है तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, उल्टा करना है आपको सिर्फ, लेकिन जनरली पूछा नहीं जाता, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इसीलिए। जैसे कि अगर मैं कोई एक रैंडम सा ये लूँ 100.001, ओके। सो हम लोग, आपको याद होगा हम लोग इसको नंबर लाइन में लिखते हैं। ओके, तो इसका जो आएगा, मैं नंबर लाइन लिख देता हूँ। अभी 001 है, 001, तो ये आ गया 4। तो चलो इस साइड का हमारे पास आ गया 4, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था। तो इस साइड का तो हमारे पास आ गया 4, 100.001 है, तो इस साइड का चलो 4 आ गया। अभी 0.001 अभी पॉइंट के इस साइड है तो हम लोग ये चल रहे हैं, लेकिन अगर इस साइड है तो 2 का पावर -1, 2 का पावर -2, 2 का पावर -3, इस तरीके से होगा। तो अगर माइनस में, तो इसका जो आएगा वो आएगा 0, और इसका जो आएगा 1/4 आएगा, इसका आएगा 1/8। ओके, सो इसमें 1/8 वाला लेने का है, तो इसको मैं 0 ही रहने दूंगा। आपको 0 का कोई वैल्यू नहीं बनता, बट मैं जब आपके लिए 1/8 है, तो इसका लेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा मालूम, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा यार, खाली फॉर टाइम वेस्ट होगा। 1/8 इज इक्वल टू 0.125 आया, तो 4.125 ये आया इसका आंसर। 100.001 लाइक 100 इसका हम लोग ने इसमें कन्वर्ट किया। अभी भी समझ में नहीं आया, चलो ठीक है, ले लेते हैं 1001.101। ओके, ये ले लिया मैंने। अभी लेफ़्ट साइड जाऊंगा, इसको मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं फिट कर दूंगा। ओके, सो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 ये ले लिया। फिर इस साइड में जाऊंगा, 2 पावर -1, 2 पावर -2, 2 पावर -3, 2 पावर -4 इस तरीके से ले लिया मैंने। अभी इस साइड इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1, 2, 4, 8, 16। अभी डेसिमल के इस साइड वाला नंबर है तो मैं ऐसे लिख दूंगा, 1 का 1, फिर 0 का 0, 0, 1 इस साइड है। तो इस साइड का सबसे पहले मैं इसका वैल्यू निकाल लूँ कि क्या आता है। इसका तो आपको 0 ही आएगा। इसका जो आएगा 1/4, 1/8, 1/16 ये आया। अभी इस साइड तो मैंने ले लिया, इस साइड मेरे को 101, तो अभी जो वैल्यूज़ है वो ले लेता हूँ मैं। 8 + 1, तो 8 + 1 इज इक्वल टू 9। फिर इसमें पॉइंट है इसमें, तो इसमें ये पॉइंट आ गया। ऑफकोर्स ये प्लस होगा इसमें भी, तो 9 है इसमें। अभी इस साइड आना है तो 1 और ये है। ओके, सो दिस विल बी, हम लोग ने 0 है यहाँ पे, 0 + 1/8, तो इट विल बी इक्वल टू 9.125। हम लोग का 1/8 125 आया था, राइट, 1/8 आया था 125, यस। तो 9.125 ये आता है इसका आंसर। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। तो अभी हम लोग रैप अप करते हैं, ठीक है। एक और एक चीज़ बताना भूल गया मैं। सो ठीक है, लाइक ये वो इतना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वो मैं जस्ट बता रहा था कि हम लोग इसको हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल टू कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जनरली आता नहीं है। तो काय को खाली फोकट का ये करना है जनरेट भाई। अगर करना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा। सो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड मैंने आपको हेक्साडेसिमल का शायद नहीं दिया, तो आपके लिए कुछ और होमवर्क। सो सबसे पहले हेक्साडेसिमल वाला, अच्छा हेक्साडेसिमल आई गेस दिया मैंने आपको
हेक्साडेसिमल वाला कहाँ दिया मैंने, वेयर इज़ द हेक्साडेसिमल वाला। सो मैंने आपको हेक्साडेसिमल वाला कुछ क्वेश्चन नहीं दिया क्या? ओके, हेक्साडेसिमल वाला मैंने दिया था। सो या आई गेस इतना ही था हमारे इस वीडियो के अंदर। आपको कुछ सॉल्व करना है तो यार खुद से बना लेना, इसमें और भी आप बना सकते हो, पॉइंट वाले आंसर्स वगैरह बना सकते हो। तो क्योंकि ये पॉइंट वाला जो है ना ज़्यादातर आता नहीं है, इसलिए मैं जस्ट थोड़ा सा ही रखा ये पार्ट, ऐसा तो बहुत ज़्यादा डीप है ये पॉइंट वाला। सो आई गेस इतना ही था वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो बाय बाय एवरीवन, सी या।